हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है, जो कि NTUGC नेट 2023 दिसंबर का। और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि CUET PhD एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, राइट। इसका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो किस तरह से होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे NTUGC नेट दिसंबर 2023 के बारे में। तो चले बिना किसी देर को सेशन को शुरू करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक, ठीक है। तो इसके दौरान कभी भी हमारा जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, राइट। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो 6 दिसंबर है वही हमारा एग्ज़ाम का डेट है, ठीक है। अगर हमारा जो एग्ज़ाम है वो 10 दिसंबर हो गया, ठीक है, अगर हमारा जो एग्ज़ाम है वो लास्ट जो डेट है, ठीक है, वहाँ पर आ गया तो हमारा ही फ़ायदा है, राइट। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो 6 दिसंबर ही होगा, ओके। तो आज कितना तारीख है? 2 अक्टूबर, राइट। तो अब ये देखो कि कितना दिन अब बाकी है एग्ज़ाम को बैठने के लिए। तो देखो लगभग 65 डेज के आसपास, ठीक है, हमारा जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, राइट। तो आप लोग इस 65 डेज को कैसे बेहतरीन बना सको, ठीक है, जो आपका NTUGC नेट का जो प्रिपरेशन है वो एकदम से क्रैक हो जाए। आप लोग ये सोचो कि इस 65 डेज में आप लोग क्या दे सकते हो, ठीक है। तो एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप लोग पढ़ाई नहीं किया, ठीक है। कंसिस्टेंसी आप लोगों को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस पहले तो आप लोग एक काम करो, ठीक है, एक पेज पर लिख लीजिए, काउंटडाउन शुरू कीजिए, ठीक है। 65, 64, 63, 62, ठीक है, 61, 60, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, 00 तक, ठीक है। तो सुबह उठकर ही आप लोग ये जो डेट है, ठीक है, क्रॉस कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो माइंड सेट है वो ये रहेगा कि अब 64 डेज है, ठीक है। तो इस 64 डेज में हमको ये सारे सिलेबस कवर करना चाहिए, ठीक है। और 63 डेज है, राइट, 62 डेज है। तो इस तरह से आपका जो माइंड सेट है वो काम करने लगेगा, राइट। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को ऐसे बना, ठीक है, जो आपको काम करने का दिल करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा लंबा लिख लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेंक दिया, तो वो स्ट्रेटजी किसी काम का नहीं, ठीक है। तो देखो पहले इस 65 डेज को, ठीक है, दो टाइप्स में डिवाइडेड कर लीजिएगा, ठीक है। एक आप लोग ये कर सकते हो कि 60+5 या फिर 55+10, ठीक है। तो ये जो लास्ट 5 डेज है या फिर लास्ट 10 डेज है, इस 10 डेज या फिर लास्ट 5 डेज में आप लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि देखो रिवीजन प्लस
मॉक टेस्ट प्लस PYQs, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। और ये जो 60 डेज है या फिर 55 डेज है, ठीक है, इसको आप लोग दो टाइप में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर दिन का जो टारगेट है वो आप अचीव कर सको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही सारे जो सिलेबस है वो आप ख़त्म कर सकते हो, राइट। तो हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। पहले हम लोगों को जो सबसे छोटा काम है, ठीक है, वो हम लोग कर लेते हैं, राइट। तो उसके बाद उससे भी ज़्यादा हम लोग करते हैं, राइट, उससे भी ज़्यादा। तो इस तरह से हमारा जो दिमाग है वो काम करता है, ठीक है। तो अगर आप जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, तब अगर आपको अभी का जो सिलेबस है, अभी का जो बुक है, किताब है, ठीक है, अगर वो दिया जाए तो आप क्या पढ़ पाते हो? नहीं ना। तो पहले आपको इस जो छोटा छोटा टॉपिक है या फिर जो आपका क्या बोलते हैं कि इजीएस्ट टॉपिक है वो पहले ख़त्म करोगे, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे उसको मॉडरेट करोगे, उसके बाद जो कठिन है उसके बाद जो सबसे हार्डेस्ट यूनिट आपको लगता है वहाँ पर आप लोग जाएगा, ठीक है। तो NTUGC नेट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दो पेपर होते हैं, ठीक है, एक पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट पेपर होता है, ठीक है, जो कि फिलोसफी है हमारा। और पेपर 1 तो ये सभी के लिए एक है, ठीक है। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है वहाँ पर यूनिट, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक रहता है। और पेपर 2 का भी जो सिलेबस है वो भी यूनिट 1 से लेकर 10 तक रहता है, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोग सिर्फ पेपर 2 को ही पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका नेट क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत मतलब ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 को भी साथ के साथ आपको देखना होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में जो सिलेबस है वो पेपर 2 से थोड़ा सा इजीएस्ट है, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ पर अगर देखोगे आप लोग तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपको DI देखने को मिलेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा, राइट। और हायर एजुकेशन देखने को मिलेगा, ICT देखने को मिलेगा, और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इस टॉपिक को देखने को मिलेगा, ठीक है, इस सारे यूनिट को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्टिव वे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो लोग ये पहली बार नेट एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग सिलेक्टिव वे में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सिलेक्शन कर लीजिए किस जो जो यूनिट आपको सबसे आसान लगते हैं उसी यूनिट को आप लोग ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो 7 टॉपिक को तो देखना ही चाहिए, 7 यूनिट को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग देखोगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको भी देखना चाहिए। कम्युनिकेशन, ये भी देखना चाहिए, राइट। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तो आप लोगों को, ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसको कर पाओगे, ठीक है। और DI भी सेम है, ये सारे प्रैक्टिस बेस्ड है, राइट। तो अगर आप इस 3 यूनिट को प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपको ये जो अ, कठिन लगते हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिमांड हासिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर हायर एजुकेशन, ICT और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हायर एजुकेशन ये तो आप ले सकते हो, और ICT भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट के दौरान आपको ये सारे देखना ही होगा, ठीक है। और
जो पेपर 2 है, ठीक है, वहाँ पर भी 10 यूनिट्स है, ठीक है। तो इंडियन, वेस्टर्न, ठीक है, इंडियन एथिक्स, वेस्टर्न एथिक्स, ठीक है, और क्या है, लॉजिक है, राइट, और रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी है, और कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलोसफी है, राइट, और क्या है कि अप्लाइड फिलोसफी है, और सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। तो देखो ये जो 10 यूनिट है, तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिट्स है इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, और यूनिट 4 और यूनिट 9, ठीक है। यह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। और अप्लाइड एथिक्स, ठीक है, या फिर अप्लाइड फिलोसफी से आप लोगों को जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो क्या है कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, ठीक है। तो उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आप लोगों को आंसर देना होगा, ठीक है। अब देखो रिसेंट और फिलोसफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो अगर आपको टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उस यूनिट को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी को भी आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। और बाकी जितना सारे यूनिट्स है वो छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो लोग एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है, तो उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो ये तो गया जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उसका ये है, ठीक है, स्ट्रेटजी। तो देखो जो लोग एक दो अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है, तो उनके लिए भी ये जो काउंटडाउन है वो भी सेम है, ठीक है, उसको भी काउंटडाउन रखना चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोग जितना सारा अटेम्प्ट दे चुके हो उस सारे पेपर को निकालिए, ठीक है, और उसको एनालिसिस कीजिए फर्स्ट, ठीक है, कि कहाँ पर आपका गलती बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो पहले एक पेपर लीजिए और उसके साथ उस यूनिट का नाम आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, उस टॉपिक का नाम या फिर उस यूनिट का नाम लिख लीजिए। पहले उस टॉपिक को ख़त्म करोगे, उसके बाद आप लोग कुछ पोर्शन जो आपका छूट गया है, ठीक है, कुछ नया है उसको पढ़ोगे। देखो इस आप लोगों का जो 60 डेज है या फिर 55 डेज है, ठीक है, उसको आप लोग 10 डेज करके, ठीक है, फर्स्ट 10 डेज, सेकंड 10 डेज, थर्ड 10 डेज, फोर्थ 10 डेज, और फिफ्थ 10 डेज, और लास्ट सिक्स 10 डेज, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइडेशन कर लीजिएगा, ठीक है, छोटा छोटा टारगेट बना लीजिएगा, ठीक है। मेरे को फर्स्ट 10 डेज में ये सारे जो टॉपिक्स मैंने गलती किया है, ठीक है, उस सारे टॉपिक्स को हम लोग पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 डेज में आप लोग ये रख सकते हो, ठीक है। सेकंड 10 डेज में आपका जो इजीएस्ट टॉपिक्स है, ठीक है, यूनिट्स है, ठीक है, उसको रख लीजिए, ठीक है। उसके साथ थर्ड जो है, ठीक है, उसको रखिए, ठीक है। उसके बाद ये रखिए, लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, जो पेपर 1 का जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर रखना चाहिए, ठीक है। और हर दिन, ठीक है, एक डीआई या फिर एक मैथ को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो पेपर 1 जो है वो भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, और आपको इस पर कमांड हासिल हो जाएगा, राइट। हारने से अध्याय
हमारा जीवन का जो अध्याय है वो खत्म नहीं हो जाता, राइट। एक नया शुरुआत होता है, राइट। उससे जो हम लोगों ने गलती की है उसको सीखना चाहिए, राइट। तो उससे हम लोग क्या सीख मिलते हैं वो हम लोगों को देखना चाहिए, राइट। तो कामयाबी सुबह की तरह होता है, ठीक है, कि मांगने से नहीं जागने से मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जागो, ठीक है। आज ही एक आपका स्ट्रेटजी बनाओ खुद का, ठीक है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ओके, तो देखो अगर आप लोग इस फर्स्ट 10 डेज को रखा, ठीक है, आपका जो स्ट्रेटजी है वो आप इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग इसको चेंज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग एक बार लिख दिया तो वही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको चेंज भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा छोटा टारगेट बनाओ और उसको अचीव करो। ओके, तो अब हम बात करते हैं CUET PhD के बारे में, ठीक है। बहुत सारे हमको मैसेज किया था कि इसके बारे में कुछ बताइए। देखो यहाँ पर पहले आप लोग इसका जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस महीने के दौरान ये जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ये काउंटडाउन बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसका सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस रिसर्च एप्टीट्यूड को तो आपको पता ही है कि NTUGC नेट जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे तब आपका तो ये इस यूनिट को तो आप लोग डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। तो यह से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और जो सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वहाँ से आपको अगर देखोगे कि ये एंट्रेंस टेस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नेट का जो सिलेबस है वही फॉलो करता है, राइट। तो रुको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विल बी व्हिच विल हैव 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो 100 क्वेश्चन से होगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। द क्वेश्चन विल हैव टू पार्ट्स ए और पार्ट्स बी। पार्ट्स 150 क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसर्च मैथोडोलॉजी, ठीक है। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, जो भी कहो, तो यह से आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। और जो सब्जेक्ट पेपर है, ठीक है, वहाँ से आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वुड बी बेस्ड ऑन MS सिलेबस फॉर फिलोसफी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर आपको फिलोसॉफिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एथिक्स है, थ्योरीज ऑफ मेटा एथिक्स है, ठीक है, अप्लाइड एथिक्स है, इंडियन एथिकल ट्रेडिशन है, और सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी है, और कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलोसफी, राइट। तो ये सारे जो NTUGC नेट का जो सिलेबस है वो सब है, राइट, ठीक है। तो आप लोग NTUGC नेट का सिलेबस जो है उसके साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है। और जो नया मिलेगा आपको वो एक अलग से लिख लीजिए, उसको आप लोग पहले ख़त्म कीजिए। उसके बाद आप लोगों ने तो NTUGC नेट प्रिपरेशन के दौरान NTUGC नेट का जो सिलेबस है वो तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो यह से ज़्यादा आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। तो यह से भी आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये जो एग्ज़ाम है वो आप कर पाओगे, राइट। तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। जो NTUGC नेट का सिलेबस है, ठीक है, उससे आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और रिसर्च मैथोडोलॉजी मतलब जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो यूनिट है, ठीक है, वैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग हर दिन रिवीजन करो,
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड जो पढ़ाई है वो करो, ठीक है। आपको इसके बाद जो भाइवा है वहाँ पर भी आप लोगों को अपियर होना है, राइट। तो उसके हिसाब से भी आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, राइट। तो आप लोग कहाँ पर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, वहाँ पर आप लोग पहले एक एरिया ढूंढ लो, ठीक, उस एरिया के बेस पर आप लोग पढ़ाई शुरू कीजिए, राइट। तो उसके हिसाब से आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, तो उस प्रपोजल को लेकर आप लोग जाओगे, ठीक है। उस प्रपोजल के बेसिस पर आप लोगों को उस वहाँ पर भाइवा पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। तो यही है। तो जो लोग एनटीयूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। और जो लोग ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सेम ही है, राइट। फर्क ये है कि यहाँ पर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी कम ध्यान दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि रिसर्च एप्टीट्यूड को आपके जो स्ट्रेटजी है वहाँ पर रखें, ठीक है, उसको स्किप मत करिए। क्योंकि उसके बाद आपको देखो, आप तो पीएचडी के एंट्रेंस देते जाओगे या फिर भाइवा पे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको रिसर्च से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर जब आप लोग रिसर्च प्रपोजल बनाओगे तब आपका, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम फेस होगी, राइट। तो अगर रिसर्च एप्टीट्यूड को अगर आप लोग पहले से ही देखोगे तो आपको बहुत आसान होगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप लोग फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होता है, मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर दिया जाएगा जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक तो यहाँ पर आप लोग को मिलती ही है। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप लोग सर्च करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आपको इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक्स, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।